बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स का यूनिट 1 जिसका नेम है फंक्शन एंड लिमिट्स, उसका फर्स्ट टॉपिक है फंक्शन को बेटे डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया कि ये फंक्शन की जो टर्म है इसको रिकॉग्नाइज किया था जर्मन मैथमेटिशियन गोटफ्रीड विलियम लेबनिज ने। अब जो लेबनिज मैथमेटिशियन था इसने ये बताया कि जो एक क्वांटिटी है वो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये जो डिपेंडेंस है, एक क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, y इज इक्वल टू 3x, तो यहाँ पे जो y है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। x की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में y की वैल्यूज आ जाएंगी। लाइक अगर हम x की जगह पे 1 को रिप्लेस करवाते हैं तो यहाँ से y जो है ये 3 के इक्वल आ जाएगा। मीन्स y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे x की वैल्यूज को चेंज करेंगे y की वैल्यूज में चेंज आएगा। तो ये जो क्वांटिटीज का हमारे पास एक दूसरे के ऊपर क्वांटिटीज जो डिपेंड कर रही होती हैं, इस रिलेशनशिप को गोटफ्रीड विलियम लेबनिज ने फंक्शन का नेम दिया। अब इसमें y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो y डिपेंडेंट क्वांटिटी है और जो x है ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। अब जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्वांटिटी का आपस में रिलेशनशिप है इसी को नेम दिया गया फंक्शन का। अब यहाँ पे एक जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी हम इसमें कर सकते हैं, फर्दर आगे इस एग्जांपल को भी हम डिस्कस कर सकते हैं। ये एक स्क्वायर है, आप लोग जानते हैं कि स्क्वायर की तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर ये वाली साइड x है तो रिमेनिंग तमाम जो साइड्स हैं वो भी x आएंगी। अगर इस स्क्वायर का हम एरिया फाइंड करें तो एरिया का फॉर्मूला आता है लेंथ बाय विड्थ, सो x से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास जो एरिया है वो डिपेंड कर रहा है साइड के ऊपर, मींस x के ऊपर। x एक साइड है, साइड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे ही आप साइड यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लेंगे, 4 लेंगे, 6 लेंगे तो हमारे पास एरिया में चेंज आएगा। तो एरिया डिपेंडेंट क्वांटिटी है और x यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। इन दो क्वांटिटीज के इन बिटवीन जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को नेम दिया जाएगा फंक्शन का, और इसका कॉन्सेप्ट दिया था लेबनिज ने। फर्दर आगे चलते हैं, हम फंक्शन की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं। फंक्शन क्या चीज है? फंक्शन एक रूल है, क्रॉसपोंडेंस है, किन के इन बिटवीन, टू सेट के इन बिटवीन। इस तरह से कि फर्स्ट सेट का जो ईच एलिमेंट है ये क्रॉसपोंड करेगा वन एंड ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेकंड सेट। अब इसका मतलब ये है कि फर्स्ट सेट का हर एलिमेंट सेकंड सेट के ईच एलिमेंट के साथ क्रॉसपोंड करेगा। अब अगर इसको हम सिंपल अल्फाज में यहाँ पे डिस्कस करें, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, y इज इक्वल टू x। अब ये दो सेट हैं, अगर यहाँ पे x की जगह पे हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, लाइक 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो यहाँ पे 1 इनपुट पे हमारे पास 1 आउटपुट आ रही है। तो जब दो फंक्शन इस तरह से रिलेट करवाए जाएंगे कि 1 इनपुट पे 1 आउटपुट आएगी स्टूडेंट्स, उसको फंक्शन का नेम दिया जाएगा। लेकिन अगर 1 इनपुट पे 1 से ज्यादा आउटपुट हमारे पास आ रही है उसको फंक्शन का नेम नहीं दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल y स्क्वायर इज इक्वल टू x। अब x की जगह पे हम कोई भी वैल्यू रिप्लेस करवाते हैं, मीन्स यहाँ पे 2 रिप्लेस करवाते हैं, देन दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास प्लस माइनस 2 आ रही है। इट मीन्स यहाँ पे 1 इनपुट पे हमारे पास 2 आउटपुट आ रही है। दिस इज नॉट अ फंक्शन। फंक्शन कब कहलाएगा? जब 1 इनपुट पे 1 आउटपुट आएगी, और अगर 1 इनपुट पे 1 आउटपुट से ज्यादा आउटपुट्स आ रही हैं उसको हम फंक्शन का नेम नहीं देंगे। अब जो फंक्शन है वो एक ऑपरेटिंग मशीन की तरह वर्क करता है, उसको जो भी इनपुट दी जाएंगी वो स्टूडेंट्स डोमेन कहलाएगी, और फंक्शन उसको ऑपरेट करने के बाद जो हमें आउटपुट देगा उसको हम यहाँ पे रेंज का नेम देंगे। जैसे कि यहाँ पे ये x है, x की जगह पे जो हम वैल्यू पुट करेंगे वो सारी की सारी डोमेन है। ये इसको हम इस फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं, 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, प्लस में माइनस में कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वो सारी की सारी डोमेन आएगी, और वैल्यूज पुट करने के बाद जो रिजल्ट आउटपुट की फॉर्म में आएगा उसको हम नेम देंगे किसका? रेंज का। अब जो मैथमेटिकली फंक्शन को कैसे डिनोट किया जाता है, ये एक स्विस मैथमेटिशियन उलर था जिसने मैथमेटिकली फंक्शन को डिनोट करने का मेथड हमें बताया था, y इज इक्वल टू f ऑफ x। इसको हम रीड करते हैं कि y फंक्शन है x का, y फंक्शन है
x का y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और इसका कंसेप्ट दिया था स्विस मैथमेटिशियन ओलर ने। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 बेटे डिस्कस करेंगे। गिवन डेट, ये यहाँ पे टू फंक्शन गिवन है, ए फंक्शन गिवन है एंड बी फंक्शन गिवन है। यहाँ पे जस्ट हम बी फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। ए फंक्शन, अगर आपको ये वाला पार्ट समझ आता है, ए फंक्शन आप इसीलिए यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये एक फंक्शन गिवन है और इस फंक्शन से ये 4 वैल्यूज बेटी हमने फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमने यहाँ पे राइट डाउन किया और यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इस ए पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर डियर स्टूडेंट्स इसको हम इसके साथ कंपेयर करें तो इस x की जगह पे यहाँ पे हमें -2 चाहिए, तो इस x की जगह पे -2 लाने के लिए हम यहाँ पे रिप्लेस करवा देंगे, रिप्लेस x बाय -2। x की जगह पे -2 रिप्लेस करवा देंगे, यहाँ पे भी -2 रिप्लेस करवा दिया, यहाँ पे भी -2 रिप्लेस करवा दिया। तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका जो रिजल्ट हमारे पास आएगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। इसी तरह से बी पार्ट में हमने f ऑफ 0 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह पे 0 रिप्लेस करवाएंगे, 4 + 0 4 का स्क्वायर रूट लेंगे, इसका रिजल्ट 2 आ जाएगा। सी पार्ट में f ऑफ x - 1 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो यहाँ पे इस फंक्शन में x की जगह पे x - 1 को रिप्लेस करवाएंगे, यहाँ पे भी x की जगह पे x - 1 को रिप्लेस करवाएंगे, 4 में से 1 को माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। डी पार्ट में स्टूडेंट्स f ऑफ x² + 4 की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो इस x की जगह पे ये वाली वैल्यू बेटे आनी चाहिए, तो इस x की जगह पे हम इसको रिप्लेस करवा देंगे, 4 में 4 ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास डी वाला जो पार्ट है इसको भी हम बेटे इसी तरह से सॉल्व आउट कर लेंगे। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हम 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 में बेटे जो हमने वैल्यू फाइंड करनी है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है f ऑफ a + h - f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे टोटल इसके 4 पार्ट्स हैं, हमने यहाँ पे इसके पार्ट नंबर 3 को डिस्कस किया जो कि इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक पार्ट दिया हुआ है cos की फॉर्म में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। सो साइन ऑफ x, इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर है। एक हमें यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू रिक्वायर है, सेकंड नंबर पे हमें यहाँ पे f ऑफ a + h की वैल्यू रिक्वायर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ a + h की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको अगर इससे कंपेयर करें तो इस x की जगह पे हमें a + h चाहिए, तो इस x की जगह पे हमने a + h को रिप्लेस करवा दिया। सेकंड नंबर पे f ऑफ a की वैल्यू चाहिए थी, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे तो x की जगह पे हमारे पास यहाँ पे a आ रहा है, तो इस x की जगह पे a को रिप्लेस करवा देंगे, इस x की जगह पे भी a को रिप्लेस करवा दिया, इस x की जगह पे भी a को रिप्लेस करवा दिया। देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको यहाँ पे राइट डाउन किया, f ऑफ a + h की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दी, f ऑफ a की जगह पे हमने इसकी वैल्यू जो है वो पुट कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट ईयर के मैथ के चैप्टर नंबर 10 में हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था sin p - sin q, ये इक्वल होता है 2 cos p + q/2 एंड sin p - q डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे, इस h को हमने सेपरेट कर लिया और इस वैल्यू के ऊपर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 cos p + q डिवाइडेड बाय 2 एंड sin p - q डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट्स a में a को ऐड करेंगे, 2a + h/2, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, h/2 आ जाएगा। तो इन दोनों वैल्यूज को सेपरेटली 2 से डिवाइड करवाएंगे, देन सिंपलीफिकेशन करने के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास इसकी ये वाली वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू सो मच।